पाकिस्तान में या दुनिया में अगर हम बात करें, चंद ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके हर एक शख्स में टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है, और इस वक्त हमारे साथ वही फैमिली मौजूद है। और आज के दिन जब हम फादर्स डे की स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इस फैमिली का होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इनसे इनकी वैल्यूज़ के बारे में भी जान सकें और लोगों को इस चीज़ से भी आगाह कर सकें कि जब बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिनका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं इस फैमिली के, उनसे अगर हम शुरुआत करें, शुजात अली बेग साहब का आपसे अगर मैं तारुफ कराती चलूँ तो रिनाउंड बैंकर रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सिंध रहे हैं, और हेड ऑफ स्पोर्ट्स रहे हैं हबीब बैंक के, और ही हेडेड द स्पोर्ट्स इन द कंट्री एज वेल। और अपनी खिदमात की बिना पर जो कि तालीम के शोबे में हैं, स्पोर्ट्स जो हमारा खेल है उसके मैदान में है, और बैंकिंग के मैदान में अगर हम ये कहें कि सितारा इम्तियाज़ से नवाजे गए तो ये भी गलत नहीं होगा। और फिर मैं साथ एक और फैक्ट भी बताती चलूँ कि ये उन चंद कपल्स में शुमार होता है आज का ये कपल जिसको कि दोनों मियाँ और बीवी दोनों को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इनकी जो दूसरी साइड की एसोसिएशन है जिस फैमिली के साथ, तो उनको भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो ये कुछ एक सितारा इम्तियाज़ वाला ये ख़ानदान है जिसको कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है। शुजात अली बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। नहीं, हमारा इट इज़ अ प्लेजर, इट इज़ एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑन द शो, एंड बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे, तो वेरी हैप्पी फादर्स डे टू यू। जी थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, सितारा इम्तियाज़ की आपने बात की शिफा, तो ये सितारा हो या ना हो मगर इम्तियाज़ ज़रूर है इस ख़ानदान को, और इस पूरे जो फैमिली है उनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि जिस मैदान में ये गए वहाँ पर इन्होंने झंडे गाड़ दिए। अब जो तारुफ मैंने करवाना है, जो मेरे ज़िम्मे आया है तारुफ, वो बड़ा अहम है। खुशबख्श शुजात साहिबा ये वो ख़ातून हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऐसे 3 शोबे जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो कि इन शोबों में उरूज पर पहुंची हैं, उनमें से ये एक ख़ातून है। सबसे पहला जो शोबा, जो वजह शोहरत इनकी बना, वो तो टेलीविज़न था कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर बहैसियत एंकर पर्सन खुशबख्श शुजात साहिबा को लोगों ने देखा और उनकी पजीराई की। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये तो तनज़्ज़ुली ही कहेंगे हम पाकिस्तानी मीडिया की कि खुशबख्श शुजात साहिबा से आगाज़ हुआ था और अब हम टेलीविज़न पर आ गए हैं, इससे ज़्यादा तनज़्ज़ुली क्या होगी। लेकिन जो कुछ हमने इनको देखकर सीखा, इनसे इनकी ज़ुबान की चाशनी, शीरीनी और जो गुफ्तगू का अंदाज़, एक तरफ वो मीडिया पर्सन, फिर उसके बाद तालीमी मैदान में जिस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया, तो इल्म से भी इनका ताल्लुक़ रहा, तालीम फैलाने में भी इनका किरदार रहा, और फिर सियासत जो कि वाकई ख़वातीन के लिए बड़ा एक मुश्किल शोबा समझा जाता है और बहुत कम ख़वातीन हैं, वहाँ पर भी जब ये आई तो वहाँ भी अपना इन्होंने उरूज देखा और बहुत सारे काम किए। तो खुशबख्श शुजात साहिबा को भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारी खुशबख्ती है कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और मेरी ये खुशबख्ती नहीं है क्योंकि मैं कराची में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्श साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत तारुफ कराने का। और ये जो आपने कहा है ना कि तरक्की और तनज़्ज़ुली, मैं समझती हूँ आप लोग हमसे बहुत आगे हैं, आप लोगों के चैलेंजेस हमसे बहुत ज़्यादा हैं, आप हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हमें खुशी होती है देखकर कि जिस काम का हमने आगाज़ किया था उस काम को अब आप लोग इंतहा तक पहुँचा रहे हैं। तो आपका काम कम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारी ये खुशनसीबी आपा कि हमें आप जैसे लोगों को शो पर बिठाकर इंटरव्यू करने का, सवाल पूछने का मौका मिल गया। हमें भी मिलता था, हमें भी ऐसे लोग मिलते थे। उस ज़माने में हम बड़ा अपना नसीब समझते थे जब हम अपने ऐसे लोगों को बुलाते थे जिनसे हमें बात करने का शौक़ होता था। तो हमें भी ऐसे लोग मिलते थे, हर ज़माने में आपको ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा खुशबख्श साहिबा, जो आपने अभी बात की कि जिस काम का आगाज़ हमने किया, आप लोगों ने किया था, उसे हम इंतहा तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या हम इसे यूँ नहीं कह सकते कि कभी कभी आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस काम का आपने आगाज़ किया था उस काम की तो अब इंतहा ही कर दी है लोगों ने भाई? हद कर दी है अब तो एंड हो रहा है, ये कहें आप। नहीं, आप लोग मेहनत करें। देखिए, हर ज़माने में हर वक्त में कुछ लोग किसी काम को बेहतर तरीके से करते हैं, कुछ लोग उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सबको एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, ये तो फैक्ट है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ करना तो बजा है,
اس کی تعریف نہ کرنا بڑی کنجوسی ہوگی. ارے بہت شکریہ آپا, آپ کی طرف سے آتا ہے تو وہ ایک وہ آن دا کلاؤڈ 9 والی ایک فیلنگ ہوتی ہے. لیکن آگے تھوڑا سا اگر بڑھیں اویس اور پروگرام میں اگلی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرائیں, تو کچھ فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جو لڑکیوں کے لیے ہمیشہ بڑی انکنونشنل سی لگ رہی ہیں, اور جس وقت ظاہر ہے انہوں نے شروع کیا ہوگا اس وقت اور کم ہوں گی. آرکیٹیکچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی ڈیفرنٹ ہے, اور لڑکیوں کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ میں نے آرکیٹیکٹ بننا ہے. وہ ہمارے یہاں یوزولی ڈاکٹر, ٹیچر یا پروفیسر ہے, جو کہ بڑی قابل احترام ہے, لیکن ایک کنونشنل فیلڈ ہے جس کی طرف لڑکیوں کا جانا زیادہ ہوتا ہے. اب اگلی جس شخصیت سے آپ کا میں تعارف کراتی ہوں وہ ہیں بڑی ایک اسٹیبلشڈ آرکیٹیکٹ ہیں, ان کی اپنی ایک آرکیٹیکچرل فرم ہے ایم ڈیزائن آرکیٹیکٹس کے نام سے, اور 17 سال پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. بڑا زبردست کام کرتی ہیں. ان کے اگر ہم آپ کو کلائنٹس کی ناموں کی لسٹ گنوا دیں تو آپ کو ان کے کام کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کام کیسا ہے. اور جتنے بھی ایگزیکٹیوز ہیں مثال کے طور پہ ان کمپنیز کے, جیسے کہ ایپل ہو گیا, باکس ہو گیا, فیس بک ہو گیا, گوگل ہو گیا, ان سارے کمپنیز کے ایگزیکٹیوز جو ہیں وہ ان کے کلائنٹس ہیں, اور ان کے ہی نقشوں سے یا جو بھی یہ ڈرا کرتی ہیں یا جو بھی یہ پروڈیوس کرتی ہیں اس سے یہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں یا جہاں پر بھی جو بھی ان سے ڈیزائن کرانا چاہیں وہ کراتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کچھ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے مزیدار انیشیٹوز ہیں, اور اس سے دنیا جو ہے وہ مزید اس میں بہتری آ رہی ہے. تو صرف یہ اپنے لیے کام نہیں کرتی بلکہ اوروں کے لیے بھی کام کرتی ہیں, اور اوروں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. مثال کے طور پہ ان کا جو ایک اور انیشیٹو ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی وہ ہے گرین انسٹیٹیوٹ ان کیلیفورنیا. اب یہ گرین انسٹیٹیوٹ کیا ہے, نام تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, گرین سے ہمیں کچھ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ یہ کام لگ رہا ہے, لیکن کیا ہے اور ایسا کیوں انہوں نے کیا اس کے بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے. اچھا, اس کے علاوہ شی از اے بورڈ ممبر آف اوپن, جو کہ ہے آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز ان نارتھ امریکہ. تو وہاں پر بھی بڑا لیڈ کردار ادا کر رہی ہیں, اور لوگوں کو بیسیکلی ایک جہاں پر آپ کو عورت لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ اس کی ایک مثال ہے. اور اس کے علاوہ چیریٹی سے بھی منسلک ہیں, ڈیولپمنٹ ان لٹریسی DIL کے نام سے چیریٹی جو ہے اس میں بڑا کام کرتی ہیں, اور وال اسٹریٹ جرنل جیسی جو پریسٹیجیس پبلیکیشنز ہیں اس میں انٹرویوز بھی ان کے پبلش ہو چکے ہیں. ملکہ جنید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. آپ نے تو اتنا بڑی ریسرچ ہے. ہاں, اتنا بڑا انٹروڈکشن دے دیا کہ مجھے خود نہیں لگ رہا یہ میں ہوں. نہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں, اور کمنگ فرام دا پیرنٹس لائک دیز, تو یہ ضرور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ آپ ہی ہیں. کمنگ فرام شجاعت علی صاحبہ اور خوشبخت صاحبہ, کہ ان کی آپ جس کو کہتے ہیں نا چھتر چھایا میں پلی بڑی, تو پھر یہ آپ ہی ہیں. ملکہ صاحبہ یقین کر لیں. کبھی یقین نہیں آتا ویسے. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ آئیں, اور آج ان پرسن آپ سے ملاقات ہوئی. ادروائز آپ نے ان کو ہمارے پروگرامز میں دور سے ویڈیو لنک کے تھرو دیکھا, آج ان کو آپ ہمارے سیٹ پر اسٹوڈیو میں دیکھ رہے ہیں, تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پوری فیملی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو, یہ تو آج مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اٹس این آنر. امی ابو دونوں ساتھ بیٹھے ہیں. ستارہ امتیاز. آئی نو. دونوں پیرنٹ ستارہ امتیاز, اور سسرال بھی ستارہ امتیاز. یہ کچھ ہے, کچھ ڈفرینٹ کوئی چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ میں بتاتی ہوں کہ آئی تھنک وہی جو آپ بات کہی تھی نا امی سے, کہ اس زمانے کے جو یہ سب لوگ تھے نا اور دوست, دے آر دا موسٹ امیزنگ گروپ. اب آپ دیکھیں انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا اور وہ ہر سال کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں, جس وجہ سے یہ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے کیا کیا تھا زندگی میں کہ دونوں طرف سے ستارہ امتیاز اتنے امیزنگ پیرنٹس. اب اگلا ٹارگٹ آپ کا ہے ستارہ امتیاز کا. پریشر بہت ہے. اور شخصیت ہے جس کی کمی ہے وہ ہے میکائل. وہ کہاں ہے پہلے مجھے یہ بتایا جائے. بھائی آپ نے بڑا پیارا نام یاد دلا دیا. ہمارا پوتا, ہمارا گرینڈ سن میکائل, جو ہمارا آنر ہے, پرائڈ ہے پوری فیملی کا. ویل پرائڈ آف پاکستان. ہی گاٹ, انہیں ابھی 23 مارچ کو پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ ISPR کی جانب سے ملا, اور وہ ٹینس پلیئر ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے یہاں پاکستان میں 2 دفعہ انڈیا کو ہرایا. 12 سال کی عمر ہے, جونیئر ٹینس اس میں ایمرجنگ آرٹسٹ, اور ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں, اور ماشاءاللہ 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 اللہ نظر سے بچائے. ہی از دا پرائڈ آف مائی فیملی اینڈ پرائڈ آف کنٹری آلسو. ایمرجنگ ٹیلنٹ. بالکل. تو وہ آج کل باہر گئے میں نے اسی لیے ان کا ذکر کیا, اور وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے. اسی لیے میں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ تو جب ہم میرے پروگرام میں آئے تھے تو بڑی میری ان سے دوستی ہو گئی تھی, اور ابھی بھی فیس بک پر ہم کنیکٹڈ ہیں, اور میں ان کی پروگریس دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کیا زبردست مار کے سر انجام دے رہے ہیں ٹینس کی. میں. ہاں بالکل جی بالکل. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انٹرویو بھی کریں گے. یہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے. بالکل بالکل.
अच्छा, एक और शख्सियत का इंट्रोडक्शन हम करवा दें, वो भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जब हम इस फैमिली की बात कर रहे हैं तो एक और फैमिली मेंबर शहजादी शम्सी साहिबा वो भी मौजूद हैं और वो हमें जूम लिंक के साथ ज्वाइन कर रही हैं। बेटी हैं खुशबख्श साहिबा की और हॉलैंड में वो मुकीम हैं और उनका भी जो ताल्लुक़ है वो आर्किटेक्चर की फील्ड से ही है और जो काम उन्होंने किए हैं वो हॉलैंड वाली साइड पर किए हैं और स्कूल से बाहर जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी काम कर रही हैं। तो अपनी जो वालिदैन की जो लेगेसी है जिसके अंदर क्रिएटिविटी भी आ जाती है और लोगों की मदद करना भी आ जाता है, उसे भी साथ लेकर चल रही हैं। शहजादी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पाकिस्तान, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। थैंक यू सो मच भाई कि आपने मुझे भी इंक्लूड किया हॉलैंड से, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ज़बरदस्त जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पूरी फैमिली हो तो एक मेंबर को छोड़ दिया जाए? तो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा अगर बताएं कि वो जो चूँकि आप इस वक्त हॉलैंड में मुकीम हैं और वालिदैन आपके जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी का कितना फ़ीसद आप देखती हैं कि वो आप में मौजूद है? उफ उफ उफ, काश काश काश। मैं कहती हूँ मैं तो अपनी अम्मा की कान की मैल भी नहीं हूँ, काश के और ज़्यादा आ जाता, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी अब्बू दोनों में इतने हुनर हैं कि इनगिनत हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे अम्मी अब्बू हैं, मगर ये हकीकत है, ये आप सब जानते हैं। आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन इन दोनों का दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने टैलेंट हैं। मगर हाँ, मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि मैं समझती हूँ कि मैं अम्मी अब्बू की ज़रा मिक्स हूँ हर लिहाज से, शक्लन और सीरतन भी। कुछ चीज़ें आई हैं, इतना हुनर वगैरह नहीं है जितना अम्मी अब्बू के पास है, मगर जितना काफ़ी चीज़ें अम्मी अब्बू ने हमें सिखाई हैं जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। जिस तरह अपने मुल्क के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, इज्जत देनी हर एक को, एहतराम से रहना, तमीज़ से रहना, पढ़ाई के लिए, तो ये सारी चीज़ें अम्मी अब्बू से हमें मिली हैं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ाते रहे। अच्छा मलका साहब, एक बात आप जी कता कलाम जी, आप इन्होंने कहा कि आपकी पूरी फैमिली, एक्चुअली हमारी जो पूरी फैमिली है ना, मेरी और शुजात की, तो हमारे 8 बच्चे हैं और उनमें जैसे 2 बेटियां हैं, 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, 2 दामाद हैं, तो 8 तो ये हो गए और फिर 7 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं माशाल्लाह। तो ये हमारी पूरी फैमिली। तो सब वो 2 बेटे, 2 दामाद, 2 बहुएं वो मिसिंग है, वो मिसिंग है इस वक्त, बिल्कुल। और वो कुछ हमारी आप जो लोगों की तो अपनी सियासी जमात बन सकती है खुशबख्श साहिबा। टीम है पूरी। क्या बात है, सोच तुमने दे दी मुझे, है ना? ये अब स्लोगन, हम नारे भी हम बनाएंगे, कैंपेन हम डिजाइन करेंगे इधर आपकी बैठ के। फैमिली पार्टी। फैमिली पार्टी, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, शहजादी साहब ने जो बात की कि उन्होंने अम्मा अब्बा से क्या क्या सीखा, आपको खास तौर पर, क्योंकि आज बात भाई अब्बा की होगी, अब्बाओं का आज दिन है खास तौर पर, और आज अब्बा का जो दिन है वो हम मना रहे हैं। इसको यूं कह लीजिए, इसको कहने का एक और तरीका भी है, वो जो आजकल हमारे यहाँ वो जो मुहावरा एक राइज है ना, आज जो है वो बाप का प्रोग्राम है, बाप का। बाप, ओहो बाप, अच्छा ये सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। बिल्कुल। तो आपने मलका साहिबा, अगर हम फादर से लेना शुरू करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने हमेशा कहा कि ये मैं अब्बा से, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ आ जाए अब्बा की? तो एक है अब्बू का केयर फ्री, फन मिजाज एंड सबको साथ लेके चलना। ये हमने बचपन से देखा है और मैं कहूँगी शायद मेरे में ये आया है, अच्छा थोड़ा सा अब्बू से बहुत आया, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम ऑनर्ड टू हैव। चलिए सनद भी आ गई इधर से, सनद भी आ गई। हाँ, क्योंकि अब्बू जो है ना, बचपन से हमने देखा है हमारे घर में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक हमारी शादी के काफ़ी अरसे बाद तक मुझे ये डिस्टिंक्शन नहीं पता थी, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, सिंधी हमारे घर में कभी नहीं हुआ। हमें हैरत हुई थी जब एक आध दफ़ा इसका क्वेश्चन भी आता, बिकॉज अब्बू अम्मी ने भी ये रखा है बचपन से, सब इकट्ठे हैं, सारे दोस्त साथ हैं, सब फैमिली साथ है, तो ये अब्बू से सीखा है। और आज मुझे जो प्राउड फीलिंग इसलिए आ रही है कि मैं पिछली दफ़ा भी आप लोगों के प्रोग्राम में आई हूँ, आप पूछते थे आर्किटेक्ट कैसे बनी। एग्जैक्टली, और आज मेरा सवाल वो डबल हो गया कि दोनों का आर्किटेक्चर की तरफ कैसे इतना ध्यान। और इसमें आई वुड सजेस्ट कि मेरा जो क्रिएटिव साइड है वो आया है अम्मी से, अच्छा, लेकिन जो आर्किटेक्चर की तरफ पुश है वो आया अब्बू से, बिकॉज अब्बू हैज़ बीन इनटू हिस्ट्री,
جب ہم باہر ٹریول کرتے تھے وہ ہر عمارت کی، ابھی مجھے کل بھی وہ پورا بتائے تھے کہ یہ پروگرام تم دیکھنا کیسے کانکر کی تھی چیزیں. تو جب ہم ٹریول کرتے تھے نا تو ابو کو بڑا شوق تھا. تو ہم جب یورپ جاتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ پاکستان اتنا فرق ہے، یورپ میں اتنا فرق ہے. تو ابو ہمیں بتاتے تھے عمارتوں سے پتہ چلتی ہے ہسٹری، کیسے لوگ رہتے تھے، کیا ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ مائی لو آف آرکیٹیکچر اسٹارٹیڈ. کیا بات ہے، زبردست. یس اینڈ ہز انکریجمنٹ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آرکیٹیکچر کی طرف کیسے دونوں بیٹیاں آ گئی. مطلب دونوں کا شوق ایک ہی ہو گیا اور بالکل یہ ایک شوق ہو گیا کہ اس کی فیلڈ بھی ایک ہی ہو گئی، کام بھی اسی سلسلے میں کریں. خیر آپ سے تو ہم نے وہ گرین انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے ملکہ، لیکن بیگ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آرکیٹیکٹ، انہوں نے کہا کہ کیونکہ بلڈنگز اور وہ سب آپ ان کو ایکسپلین کرتے تھے جب یہ چھوٹی ہوتی تھیں اور آپ بتاتے تھے، تو یہ آپ کا کس طرح سے اتنا انٹرسٹ ہوا؟ ہمیشہ سے ہسٹری کا تھا یا something changed in life؟ کچھ نیچرل تھا. اچھا. کہ ایک ہسٹری ہے. ہم کہیں جاتے تھے تو جیسے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ وہاں چرچز، بیوٹیفل چرچز ہیں لنڈن میں، اور اسی طرح دوسری جگہ جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں اس کی ذرا خاص خیال آتا تھا. تو آئی یوز ٹو ٹیل دیم کہ یہ اس وجہ سے فیمس ہے، یہ بلڈنگ اس لیے فیمس ہے کہ یہاں فلاں 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 رہا ہے. تو اسی طرح ہم ایک چرچ کے باہر ہم لوگ گئے تھے دیکھنے. اٹ واز سچ اے بیوٹیفل چرچ کہ جہاں پرنسس ڈائنا کی شادی بھی ہوئی تھی، اور سارے ان کے جو رائل چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی، وہی اہتمام اسی جگہ پہ ہوتا ہے. تو ہم وہاں گئے تو سینٹ پال، جی بالکل کیتھیڈرل، جی ہاں. تو وہ ہم باہر جو باہر ان کا کورٹ یارڈ تھا، تو وہاں ہم لوگ تھے تو دیکھا ملکہ غائب ہو گئی چھوٹی سی. ارے بھائی کہاں گئیں؟ تو پوچھا کہ بھائی کدھر ہیں یہ، کہاں گئیں؟ تو دیکھا کونے میں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور شی واز ہیونگ دی اسکیچ آف دی چرچ. اور مور اور لیس اٹ واز سو بیوٹیفل، جیسے وہاں کے آرٹسٹ نہیں کرتے بالکل ویسے ہی. میں نے کہا تم نے کب یہ آرٹ کا سیکھا؟ چھوٹی سی تھی بالکل، چھوٹی سی. شی واز ہارڈلی میرے خیال ہے 10-12 کی ہوگی، 10 کی ہوگی مے بی. اور اس نے وہ کر کے اینڈ شی، اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس کو میں نے نہیں ٹوکنا کہ تم نے کیا یہ کر رہی ہو. اور اس کے بعد شی وینٹ، اور آخر تک پہلے لاہور میں پڑھتی نہیں، اور لاہور کے بعد یہ پھر امریکہ چلی گئیں، وہاں ان کی یونیورسٹی میں، اور پھر وہیں آرکیٹیکچر انہوں نے کیا، اور وہیں اپنی کمپنی بنائی جو آج تک بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. fathers are always your best marketing people. بالکل نہیں، لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. زبردست زبردست. اچھا خوشبخت صاحبہ کی طرف میں اگر جاؤں، اور خوشبخت صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے انہوں نے آپ کی تربیت جس طریقے سے کی، ان کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گی کہ جو آپ کی شخصیت لوگوں کے سامنے آتی ہے اس کو بنانے میں ان کا کیا کردار رہا؟ ایکچولی میرے والد علی گیرین تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب تحریک پاکستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس حصہ لیتے تھے. تو آپ سوچئے میرے والد کا یہ فخر تھا کہ وہ کہتے تھے، میں نے وہ جب قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ یونیورسٹی میں آئے تھے تو لڑکوں نے ان کی گاڑی سے گھوڑے ہٹا دیے تھے اور گھوڑوں کی جگہ خود ان کی گاڑی کھینچی تھی. تو وہ کہتے تھے میں نے ان کی گاڑی کھینچی. پھر انہیں یہ فخر تھا کہ میں تحریک پاکستان میں جیل گیا تھا، تو ہمارے گھر کی دیواروں پہ وہ فوٹو تھے جس میں وہ تحریک پاکستان میں جیل گئے تھے. تو ہم نے ان ایسے والدین کے ساتھ زندگی گزاری. ان کا کیونکہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے تو ایک بیسک ان کے ذہن میں خیال تھا کہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنا ہے. ہم 5 بہن بھائی تھے، ہجرت یافتہ گھرانہ تھا، تو کچھ پیسے تو اتنے جیب میں نہیں تھے، لیکن شعور، تعلیم. مجھے آج بھی یاد ہے میرے گھر میں جو ڈیکوریشن پیسز تھے، قرآن حکیم رکھا ہوتا تھا، اس کے ساتھ علامہ اقبال ہوتے تھے، نہج البلاغہ رکھی ہوتی تھی، بہشتی زیور رکھا ہوتا تھا، اور تمام شاعر ادیب ایک لائن سے رکھے ہوتے تھے، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی. تو انہوں نے ہمیں صرف تعلیم کی طرف توجہ دی، بہت پڑھایا، اور یہ سارا ڈبیٹنگ سسٹم میرا اور یہ سب انہوں نے ہمیں اجازت دی ان کاموں کی. وہ زمانہ تھا جب لڑکیاں بہت زیادہ باہر نہیں نکلتی تھیں. میں لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ یونیورسٹی اور کالج کی سے ڈیبیٹس میں آتی تھی، اور پھر میں ٹی وی پہ بیٹھی تھی. آپ سوچیں میری والدہ ڈولیوں میں سفر کرتی تھیں، وہ ڈولیوں میں سفر کرتی تھیں، اور اس زمانے میں ڈولی میں سفر کرتے وقت بھی لڑکی کا وزن نہ پتہ چلے کہاروں کو تو اس میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اتنا پردہ تھا،
और फिर एक ज़माना था कि उनकी बेटी जो है वो टीवी पे खड़ी थी, तो ये वालिदैन का ही कमाल होता है, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ तालीम पे तवज्जो दी, उन्होंने कहा बस तालीम तालीम और तालीम, और उसके हर मैदान में जाओ। ये नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा, बिल्कुल आप डिबेट भी करें, आप ड्रामा भी करें, आप लिखें भी, तो इस तरह। और फिर बाद में सियासत भी। हाँ, वो भी उनका ही एक शौक रहा था, लेकिन फिर तो वो हयात ही नहीं थे। फिर वो क्रेडिट तो शुजात अली बेग को जाता है। यानी एक क्रेडिट अगर मेरे फादर को जाता है कि उन्होंने मुझे बहुत प्लेटफॉर्म्स दिए, शादी के बाद का क्रेडिट तो पूरा पूरा शुजात को जाता है। सियासत में ये लेकर आए मुझे, क्या बात है, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने लाके खड़ा किया। यानी कि ये बात फिर हम कह सकते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे भी कामयाब मर्दों का ही हाथ होता है। बिल्कुल, एक निहायत ही, मैं कहती हूँ, मोहतरम मर्द का हाथ होता है। मैं उन मर्दों को बहुत मोहतरम कहती हूँ जो ख़वातीन को सपोर्ट देते हैं, आगे लेकर आते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वो मोहतरम होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। बिल्कुल, है ना, कॉम्प्लेक्स मर्द कभी औरत को आगे नहीं आने देता। बिल्कुल। बेग साहब, सियासत, बेगम की सियासत की तरफ, और फिर बेटियों का भी जाहिर है जो उनकी फील्ड थी वो तो आपने देख लिया कि बचपन में ही ये तय हो गया था कि ये जो है आर्ट का जो है इनमें है एक शऊर, और वो आ गई। लेकिन बेगम की सियासत की तरफ उस वक्त कि एक शौहर है और वो सपोर्ट कर रहा है कि मेरी बेगम को सियासत में जाना है और आप आगे बढ़ें और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये कैसे होता है? ये एक इसका आप समझें कि इस तरह स्टार्ट हुआ कि हम लोग लंदन हर साल जाते थे बच्चों के साथ, वालदा भी मेरी साथ होती थी, तो हम लोग घूमते थे, यूरोप वगैरह घूम के आ जाते थे। वहाँ लंदन पहुँचे तो 14 अगस्त आने वाली थी, 2-4 दिन में। जैसे कहते हैं ना, किसी को अगर कुछ कूद जाए किसी जगह और फिर पलट के पूछे मुझे धक्का किसने दिया। बट आई थिंक इट्स आल्सो बचपन से जो हमने देखा है ना कि डैड वाज नेवर अफ्रेड टू लेट अस डू थिंग्स जो वो समझते थे कि हम सब कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही बेधड़क थे। हाँ, इन्होंने अम्मी को भी जहाँ इनकरेज किया, क्योंकि अम्मी का बड़ा शौक था कि एजुकेशन में कुछ हो सके मुल्क में। तो आई थिंक इन माई आइज जो पॉलिटिकल पुश था, it was more not for politics, it was more for क्योंकि अम्मी really wanted to make a difference in education. वेलफेयर बेसिकली, सर्विस। और सर्विस आप किस तरीके से भी दें, आपको कंट्री को देनी चाहिए। हम बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि both our parents are very non-political people. My mom is very blunt, तो हमें बड़ा परेशानी होती थी। लेकिन अम्मी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ होती है ना कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यू हैव टू लीव दैट, यू जस्ट हैव टू थिंक कि आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं और जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप किस तरीके से आगे कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट एटलीस्ट वी सॉ। मैं एक्चुअली तो एजुकेशन ही मेरी फील्ड रही है। अभी जो ये अगस्त आ रहा है इसमें मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 25 साल हो जाएंगे। मेरा पैशन भी है, मेरा शौक़ भी है, और वो यूसुफी साहब कहते हैं ना कि अगर आपका पैशन और आपका काम एक हो जाए तो क्या बात है। तो वो मेरा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुतमईन हुआ काम करके। लेकिन जो मेरी पब्लिक डीलिंग रही हमेशा से, उसको शुजात भी देख रहे थे और सबकी निगाहों में भी था कि मेरी एक पब्लिक डीलिंग मीडिया से शुरू हुई और उसके बाद फिर सोशल वर्क था, एजुकेशन था, तो वो सारी चीज़ें मिल गई। तो अगर मुझे, तो मैंने तो उस वक्त पॉलिटिक्स में कदम रखा जब मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। मेरे पास शोहरत थी, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, ज़रूरतन नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक काम किया, अपने हल्के के लिए किया, इलेक्शंस लड़े, जीती, काम किया, लोगों की मोहब्बतें जीती। अल्लाह ताला मेरे सामने रास्ते लेकर आया और मैंने उन पे कदम रखा तो कामयाब रही। इज्जत दी अल्लाह ताला ने। मेरे लिए सब कुछ बहुत कुछ है, अल्लाह का करम एहसान है। She was one of the very few चूंकि बात सोशल वर्क की हो रही है, लोगों की खिदमत करने की हो रही है, के बाद के जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा एंड शी वन एज मेंबर नेशनल असेंबली, वहाँ से उस हल्के से, कराची के, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल, बल्कि थिंग। बट मुझे याद है मैंने उस वक्त वो इलेक्शन कवर भी किया था और मैंने वहाँ पर खुशबक साहिबा का इंटरव्यू भी लिया था। जी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल मुझे याद है। वो टफ टाइम उस वक्त जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही अच्छा लगा था। टफ टाइम में, यानी कि मुश्किलों में हम आपके साथ खड़े रहे, बिल्कुल खड़े रहे।
लिया था इन्होंने इंटरव्यू। यस बिल्कुल। अच्छा, मैं शहजादी साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि वो बात जो हो रही है वो खिदमत खल्क करने की हो रही है। तो शहजादी साहिबा, जो आप काम करती हैं स्कूल से जो बच्चे बाहर हैं, और सब जानते हैं कि तालीम कितनी अहमियत की हामिल है, तो उन बच्चों के लिए क्या काम कर रही हैं आप? देखिए जी, मैं यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी अरसे से सफ़ीर साहब के साथ, जहाँ भी यहाँ पर एम्बेसी के साथ मिलके या अपने तय जो कर सकती हूँ, डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अब कुछ 1-1.5 साल से, जैसे अम्मी का भी आपने सुना कि माशाल्लाह इनका भी हमेशा से तालीम के ऊपर हमारे लिए कि हम भी तालीम में अच्छे बढ़ें, और अम्मी का भी था कि तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो तालीम एक वो चीज़ है जिससे आप तब्दीली ला सकते हैं। तो इस जहन से मैंने 1-1.5 साल पहले कुछ और दोस्तों के साथ यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्कूल अडॉप्ट किया जो कराची से 2 घंटे दूर है। कच्ची आबादी में है, गरीब बच्चे वहाँ जाते हैं। और ये स्कूल इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि तालीम ही एक वो चीज़ है जिससे इंसान कोई तब्दीली ला सकता है कि आप पावर्टी से लेके एक बच्चे को एक इकॉनमी में वो आगे जाके कुछ बोझ बनने के अलावा वो उसके साथ शाना बशाना चल सकता है। तो इस लिहाज से हमने वो स्कूल स्टार्ट किया। माशाल्लाह पूरे स्कूल का हमने वो उसके डोनेशन दिए हैं। और ये ज़रूरी होता है कि जब आप कोई ऐसा काम करें कि जिसके लिए आप या तो खुद पैसे दे रहे हों या किसी और से आप पैसे मांग रहे हों, तो ये ज़रूरी होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे होती है कि वो पैसा उसी जगह जा रहा है जहाँ लोग समझते हैं कि जाना चाहिए। अब माशाल्लाह वहाँ के जो बच्चे हैं उनको तालीम मिल रही है, उनको हर सब्जेक्ट मिल रहा है, साइंस, हिस्ट्री, इस्लामियात, जो हम भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। और वो स्कूल तक ही ख़त्म नहीं होगा, वो आगे जाके स्कूल के बच्चे वो कॉलेज जा सकते हैं। कॉलेज के बाद उनको मेंटरशिप मिलेगी कि वो आगे जाके करियर पाथ पकड़ें। ये हमने द सिटीज़न फाउंडेशन के साथ, आपने शायद सुना होगा उसका नाम, उसके स्कूल होते हैं जो आप अपने तय अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने वो स्कूल अडॉप्ट करके आगे चढ़े। अब अल्लाह इंशाल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इस तरह उस स्कूल को भी स्कूल का काम करते रहें। और वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत जो यहाँ पर मिलके एम्बेसी के साथ मिलके हम काम करते रहते हैं कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह ये हिम्मत दे कि हम पाकिस्तान को अच्छी नज़रिए से प्रमोट कर सकें। इंशाल्लाह। अच्छा, मलिका साहिबा का भी वो जो एक इदारा है जिससे वो वाबस्ता है दिल के नाम से, उसके बारे में भी अगर हम कुछ जान पाएँ, हमारे नाजरीन जान पाएँ, तो दिल से करीब हो जाएंगे। भाई, डेवलपमेंट लिटरेसी हमारे पास 35,000 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हमारी औरंगी टाउन में हैं, कराची में। और इट्स बीन नाउ 20 इयर्स ये इदारा चल रहा है। मैं अब उनके ग्लोबल बोर्ड पे हूँ। एंड लड़कियों की एजुकेशन से शुरू हुआ था ये इरादा, और जहाँ पर स्कूल्स नहीं थे लड़कियों के लिए, वहाँ ये इस्टेब्लिश हुआ था स्कूल। अब माशाल्लाह वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा, अम्मी से हमने ये सीखा है और अब्बू से, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जी हम बच्चों को यहाँ भेज दें, पढ़ाई मिलेगी तो फिर हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। और बहुत आई थिंक यहाँ गवर्नमेंट को अभी बहुत हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट को भी हेल्प चाहिए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, जब आई थिंक अम्मी लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स वर द बेस्ट। और अब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे स्कूल जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो हम लोग सब बाहर से एक्सपर्ट्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा फिल करें जब तक कि हमारी गवर्नमेंट थोड़े से वो स्कूल्स और बेहतर करना शुरू करें। फादर्स डे के हवाले से ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे औलादों को भी और बापों को भी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो औलाद होती है वो नेचुरली, मेरे ख्याल है कि तकरीबन 90% 95% वो अपने वालिदैन को बहुत चाहती है। बिल्कुल ठीक है ना। और मेरे बेटों का और मेरे फैमिली का जो हीरो वर्शिप थी वो मैं था, कि बाप को आगे रख के। तो बच्चे जो हैं वो शुरू से, यही हाल मेरा था। मेरे फादर अगर किसी जगह दौरे पे चले जाएं, उस ज़माने में ये होता था, छोटा सा था, तो आई कुडंट स्लीप इन द नाइट, माय फादर इज़ गॉन। इसी तरह जो मेरे बच्चे हैं वो भी मुझे बहुत यानी मेरे ऊपर बात करनी, मुझसे पूछना कि भाई ये क्या है। तो ये एक
मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे बच्चे करते हैं। बिल्कुल सही। और जो वालिद हैं वो भी अपने बच्चों को खुली छुट्टी देते हैं एक हद तक, हाँ बिल्कुल, है ना, कि वो भी अपनी एजुकेशन में भी और वैसे भी। बिल्कुल जी। मलका, आई थिंक फादर्स का रोल जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आपके पास एक फादर फिगर भी होता है और वो जिस तरीके से आपको आगे आपकी तरबियत होती है ना, वेरी ऑनेस्टली वही इम्प्रेशन फिर आप जब आपकी शादी होती है, हमारी शादी होती है, तो फिर देन वी लुक एट आवर हस्बैंड्स एंड अनकॉन्शियसली आप कंपेयर करते हैं, राइट, अनकॉन्शियसली इन दिस सेंस, क्योंकि आपकी एक तरबियत हुई भी होती है। सो फॉर मी आई थिंक फादर फिगर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर फादर्स अपनी बेटियों और बेटों में सेपरेशन रखेंगे और अगर फादर्स अपने बेटियों को भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे जैसे हमारे फादर ने बढ़ाया, तो आई थिंक हमारा मुल्क इतना तरक्की नहीं कर सकता। तो अगर आप कह रही हैं कि हम कोई चीज़ सोचें या बोलें फादर्स को, आई वुड सजेस्ट कि द फादर्स नीड टू गिव बच्चियों को और लड़कों को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेम परवरिश और सेम के आगे बढ़ के जितनी तालीम लेनी है वो लें। आई थिंक तालीम इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल। शहजादी की तरफ भी चलते हैं हम और उनसे भी लेते हैं आज फादर्स डे के हवाले से स्पेशल पैगाम। जी शहजादी। जी, मैं मलका से बिल्कुल अग्री करती हूँ। वैसे हम लोग लकी निकले हैं माशाल्लाह इस लिहाज से कि हमारे अब्बा ने हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी दिया, एक अनसेट से रूल्स भी समझाए और कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। आई थिंक एक बाप का, और स्पेशली जो मलका ने भी ये बात कही कि जो बाप जिनकी बेटियां होती हैं, क्योंकि बेटियां ज़्यादा नाजुक होती हैं, उनकी जो परवरिश होती है वो बड़ी अलग होती है लड़कों से मेरे ख्याल से, मगर उसमें एक तो डिफरेंस नहीं करना, फिर बच्चों में अपने कॉन्फिडेंस डालना, उनको दुनिया दिखानी, दुनिया से डराना नहीं। आई थिंक ये हम सब में कूट कूट के डरा हुआ है। और एक और चीज़ जो अब्बू से बड़ी स्पेसिफिक है, क्योंकि फादर्स डे है तो कहती चलूँ कि अब्बू हमारी डेली जो नॉर्मल ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो अमूमन बोरिंग होती हैं, स्कूल जाना, खाना खाना, वो हर चीज़ में कभी एक इंटरेस्ट, एक एक्साइटमेंट ले आते थे कि स्कूल भी जा रहे हैं तो चलो पहले प्ले ग्राउंड चले गए, चलो ये कर रहे हैं तो चलो हम थोड़ा से अलग तरीके से कर लें। जो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बच्चों की जो मेमोरीज होती हैं वो आगे जाके उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बाप इस लिहाज से, हर लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को प्यार दें, बच्चों को फ्रीडम दें और इंशाल्लाह इसी तरह। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस जी, सही बात है। ये जो प्यार भी है, मोहब्बत और फ्रीडम, ये सारी चीज़ें होंगी तो ही बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे।